अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम एआई के थ्रू कर सकते हैं कैनवा में। तो हम जब इस इमेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडिट पर आते हैं, तो एडिट में पहला ऑप्शन हमें मिलता है बीजी रिमूवर। ये एक एआई फीचर्स है और इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज का इंस्टेंटली बैकग्राउंड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और आप देख सकते हो ये हमारी इमेज रेडी हो गई है। अब अगर आपको इस इमेज में कोई बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे फोटोज़ मिलेंगे, आप इनको बैकग्राउंड लगा सकते हैं। या फिर आप ऐप्स में जाइए और ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको शायद बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, देखो कहीं है, ये देखो बैकग्राउंड में जाइए और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स मिलेंगे। आप इन बैकग्राउंड्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस बैकग्राउंड को यूज करा तो हमारी कुछ इस तरीके से ये इमेज क्रिएट हो गई। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक ज़बरदस्त फीचर आता है फोटो एडिटिंग में ही, मैजिक इरेजर। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है। मान लो कि कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक फ़ोटो है, ठीक है, इसमें देखो अनुज खड़े हैं तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि यार अनुज को हम इस फोटो से हटा दें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा मैजिक इरेजर काम करेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्रश का और एक क्लिक का। तो ब्रश वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं है। क्लिक पे आप जाइए और क्लिक करने के बाद उस पर्सन को चूज करिए जिसको आपको, या उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आपको हटाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अनुज को क्लिक किया और यहाँ पर इरेज कर दिया। अब ये क्या करेगा, अनुज को इस फोटो से हटा देगा। कई बार हम सेल्फी लेते हैं, अपने पीछे वाले पर्सन को हटाना होता है, या ये रियल एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस फोटो से मुझे अनुज को हटाना था, अब मैंने हटा दिया है ना। तो अब क्या हुआ भाई, हमारी फोटो एकदम अच्छी लगने लगी, है ना। तो इस तरीके से कई बार हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है और ये काम आप कर सकते हैं। अब कई बार मान लीजिए अनुज प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट ना हुए होते हैं ना, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो सही से सेलेक्ट ना हो, तो उसको आप ब्रश से सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं ना। तो मैजिक इरेजर एक अगेन बहुत यूजफुल फीचर है और इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके या क्लिक करके सेलेक्ट करके आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैजिक ग्रैब का। मैजिक ग्रैब में आप किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करेंगे और मान लो कि हमें इसमें अपनी फोटो अलग निकालनी है पूरी फोटो से, तो हम क्या करेंगे, मैजिक ग्रैब का ऑप्शन लेंगे और आप ब्रश से सेलेक्ट करके भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखो इवन ये शेडो भी ले रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पर्सन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रैब पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि ये पर्सन आपका अच्छा, ये काम आप बैकग्राउंड रिमूवल से उतना अच्छे से नहीं कर सकते थे। यहाँ पर मैजिक ग्रैब से ये काम आप आसानी से करके क्या कर सकते हो, इनको रिमूव कर सकते हो और इस तरीके से अपनी फ़ोटो निकाल करके आप अपना जो भी बैकग्राउंड वगैरह लगाना है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो कितना अच्छे तरीके से निकाला है। और ये सारे फीचर्स मैंने आपको बहुत हेल्पफुल हैं जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इसको हम फिर से थोड़ा सा जूम करते हैं, एडिट पर आते हैं और हमने यूज कर लिया मैजिक ग्रैब को। तो मैजिक ग्रैब में ब्रश वाला ऑप्शन आप समझ गए ना। ब्रश में क्या करोगे आप, मान लो कि हमें केवल खोपड़ी रिमूव करनी है भैया, इतना ऑप्शन मुझे चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए, तो डरना मत भाई, इसको हम कर लेते हैं ग्रैब, है ना। तो उतना ही ऑप्शन जितना आपने सेलेक्ट किया होगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्रैब, है ना। और ये आपका प्रो एंड एजुकेशन में ये ऑप्शन मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। ये हो गया आपका मैजिक ग्रैब। उसके बाद में एक ग्रैब टेक्स्ट का फीचर मिलता है। तो ग्रैब टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो कि कई बार क्या होता है कि हमारी फोटोज में टेक्स्ट होते हैं, जैसे एक फोटो यहाँ पर मैंने ली थी ना, ये वाली। अब हमें क्या करना है, इस इमेज में जो टेक्स्ट कंटेंट लिखा है इसको निकाल के अलग लाना है, टेक्स्ट फॉर्म में लाना है, या इसको आप OCR भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रैब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप अगेन वो ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हो या ऑल टेक्स्ट कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ इतना क्या चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट भी कर सकते हो क्या क्या आपको चाहिए। अगर आप ऑल कर लोगे तो ऑल जितना भी कंटेंट आपका लिखा है वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्म में ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार हम फोटो लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट है ना, वो पूरा आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्म में ग्रैब कर सकते हो, है ना। तो ये आप देखो, तो आप देखो प्रॉपर तरीके से फेसबुक एड्स, लिंगो एंड टर्म्स, है ना, स्पेलिंग वगैरह सब प्रॉपर तरीके से इसने क्या किया है, ग्रैब किया है। और उसके बाद में हमारा आता है मैजिक एक्सपेंड, है ना। तो मैजिक एक्सपेंड में क्या होता है भैया, चलो इसको करके ही हम लोग देखते हैं। ले लेते हैं, ये फोटो है और इसको हम लोग ना एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। मैजिक एक्सपेंड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक तो ऑप्शन है होल पिक्चर का, तो जब हम इसको फ्री फॉर्म भी है, कई सारे ऑप्शन है, तो हम पहले होल पे क्लिक करके देखते हैं। और ये क्या करेगा ना, आपकी इमेज के बैकग्राउंड में ना इसी से सिमिलर कुछ ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड लगा देगा, ताकि ऐसा ना लगे कि यार ये फोटो ना क्रॉप वगैरह करी गई है। तो यहाँ पर आपको कई सारे एक्सपेंडेड ऑप्शंस देगा, जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो पैंट ये बना के ऐड किया है, ध्यान से अगर देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से
एक्सपैंड किया है, यहाँ पर चीज, ठीक है ना। तो कई सारे आपको यहाँ पर देखो घड़ी वगैरह भी पहनाने की कोशिश करी है, बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने फोटो को क्या किया है, एक्सपैंड किया है ना। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है मैजिक रीसाइज का, ट्रांसलेट का एंड रीफॉर्मेट का। चलो इसको भी देख लेते हैं, मैजिक रीसाइज का, है ना। अगर मान लो ये हमारी कोई एक पोस्ट है जिसको मैंने किसी एक साइज में बनाया है ना, मान लो ये हमारा क्या साइज है, तो आप यहाँ एडिटिंग में रीसाइज के ऑप्शन में आए, और अगेन ये ऑप्शन आपको मिलता है एजुकेशन में, प्रो में, फ्री में ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कुछ सजेस्टेड साइज दिखा रहा है, ठीक है, कि किस साइज में आप इसको बनाना चाहते हो। तो मान लो ये हमारा 1080 बाई 1080 है, हमको किसी और साइज में बनाना है, तो हम वो साइज सेलेक्ट करेंगे और उस साइज में इसको क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हम सोशल मीडिया पे आते हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह अगर हमें मिल जाए, तो लिंक्डइन बैनर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, है ना, ट्विटर पोस्ट हो गया, चलो ट्विटर पोस्ट ही ले लेते हैं। ट्विटर पोस्ट के फॉर्मेट में अगर इसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर कॉपी एंड रीसाइज का ऑप्शन है एंड रीसाइज दिस डिजाइन का ऑप्शन है। तो कॉपी एंड रिसाइज में क्या होगा कि एक नई आपका पेज क्रिएट हो जाएगा पूरा, और अगर आपने रिसाइज कर दिया तो यही वाला पेज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कॉपी करके करते हैं ताकि हमारा ये वाले में कोई बदलाव ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, है ना। तो इससे क्या फायदा होता है ना कि अगर मान लो आपको सेम आपने एक डिजाइन बनाई इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन आपको वो स्टोरी में भी लगानी थी, तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपका ऑटोमेटिक क्या कर दिया इसने, साइज चेंज कर दिया। अब आप अपने हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लाइक यहाँ पर ये पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट को अगेन हमने कर दिया रीसाइज, और रीसाइज करके इसको हमने सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पोस्ट 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 रील, है ना, या स्टोरी ले लेते हैं हम। अब इसको हमें क्या करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी साइज में कन्वर्ट करना है। तो ये वाली जो पोस्ट है वो स्टोरी साइज में कन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन कंटेंट आपका सही से नहीं दिखेगा। तो आपको उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से आया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑब्जेक्ट्स को या जो भी चीज़ें हैं एलिमेंट को, उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से क्या करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि हमने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया, है ना। वो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। और ये कंटेंट थोड़ा इधर कर लिया, और इस तरीके से आप अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करके अपनी एक नई डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये रीसाइज का फीचर है जो आपको बहुत बार काम आएगा। और इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो एक आपको मैजिक स्विच का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मैजिक स्विच में आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि आप इसको ना ट्रांसलेट कर सकते हो। लाइक अगर आपने कोई यहाँ पर कंटेंट लिखा है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो वो काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, रीसाइज में जाएंगे एंड ट्रांसलेट पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज आएगा कि किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो ट्रांसलेट। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हिंदी, और ओरिजिनल प्रोफेशनल टोन ऑफ वॉइस क्या रखना चाहते हो, एंड ट्रांसलेट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा वो कोशिश करेगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की, है ना। ये देखो विपणन जो भी है मार्केटिंग का हिंदी में वर्ड होगा, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म का, मैजिक रीसाइज का, जहाँ पर हमने देखा अलग अलग साइज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रीसाइज पे क्लिक करना है, ये ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्स का ऑप्शन आता है ना, ये देख लो एक बार इसमें क्या होता है। तो मान लो आपने कोई पीपीटी बनाई या कुछ भी बनाया है ऐसा ना, तो आप इसको चाहते हो कन्वर्ट करना, कि आप इसको एक प्रॉपर एक ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। यहाँ पर ये जो एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने कोई पोस्ट बनाई, आप चाहते हो कि इसके ऊपर पूरा का पूरा अपने आप से ब्लॉग लिख दे, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट बना सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हो, ऑल टेक्स्ट, पोयम, सॉन्ग लिरिक्स, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आप अपनी पोस्ट से, है ना। तो ये एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक का, जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन, जो कि आपको प्रो में मिलता है, और ये बीटा वर्जन है, बीटा का मतलब अभी टेस्टिंग में है ना। यहाँ पर आपको मिलता है टेक्स्ट टू इमेज एंड टेक्स्ट टू ग्राफिक्स। तो टेक्स्ट टू इमेज कल भी हमने देखा था, हम यहाँ से भी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें मिलता है। पहला हम देखते हैं टेक्स्ट टू वीडियो में हमें क्या ऑप्शन मिलता है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश करी, और यहाँ पर आपको ना मैजिक मीडिया का ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है बोलो भैया, मैजिक मीडिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ना आप कोई अपना लाइन लिख सकते हो। जैसे अगर आपको इमेज बनानी है तो यहाँ पर आप अपनी इमेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो। इंस्पायर मी पे क्लिक करके आप ना यहाँ पर अपनी लाइन दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, अ मंकी लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इन हिज मैक लैपटॉप, है ना। इसको हम करेंगे जनरेट इमेज पर। तो यहाँ पर आप स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ड्रीमी स्टाइल चाहिए, और सी ऑल पर आ करके ना आप बहुत सारे स्टाइल देखते हो कि किस स्टाइल में, वाइब्रेंट स्टाइल में चाहिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एक नया पेज लेंगे, ये देखो लेफ्ट साइड में आपको मैजिक मीडिया मिलेगा। एक बार दोबारा से हम नया पेज लेंगे, मैजिक मीडिया लेंगे, और यहाँ पर वाइब्रेंट ले लेंगे, और
ये कंटेंट हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं पहले एक इमेज, है ना। इमेज का स्टाइल क्या हमने लिया है, वाइब्रेंट, तो ये वाइब्रेंट में ही क्रिएट करके देगा। जनरेट इमेज पर हम क्लिक करेंगे। हमें मुश्किल से मुझे लगता है 10 क्रेडिट मिलता है मैजिक मीडिया में, और ये 10 क्रेडिट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2-3 इमेजेस हमारे को इसने क्रिएट करके दी हुई हैं, है ना कि अच्छा चलो ठीक है भैया। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अगेन हम मैजिक मीडिया पर आएंगे और इसी तरीके से अगर आपको कोई ग्राफिक्स जनरेट करनी है, ठीक है, लाइक हमें सेम यही ग्राफिक्स जनरेट करनी है, यहाँ पर आप इंस्पायर नाउ पे क्लिक कर सकते हो, किड्स वॉकिंग इन अ पार्क, है ना। तो ये अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप क्या करो, यहाँ पर आप ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। और ग्राफिक्स में भी आप डाल सकते हो आपको 3D चाहिए, डूडल चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो लाइक आपको लाइन आर्ट चाहिए, स्केच चाहिए, है ना। तो मैंने स्केच पर क्लिक करा, तो यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करा, यहाँ पर 48 क्रेडिट है मेरे पास, देखो नीचे लिखा हुआ है। अभी मैंने इमेज क्रिएट करी एंड ये इस तरीके से आप ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। देखो कितना प्यारा सा क्रिएट करके दे दिया, और ये फुल्ली एआई है ना। तो ये आप कर सकते हो ना। उसके बाद में सेम इसी तरीके से ना आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और इसके आपको 5 क्रेडिट मिलते हैं। इमेज में आपको नीचे देखो यहाँ पर कितना क्रेडिट मिलता है भैया, लिख के आएगा, मतलब आप इसको क्लियर करो या गो बैक पर क्लिक करो। हाँ 47 क्रेडिट इसका मिलता है, ग्राफिक्स का 47 मिलता है, एंड वीडियो का आपको 5 क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्पायर नाउ पर क्लिक करेंगे, अ कैंडल इन द स्टाइल ऑफ मिनिमलिज्म, है ना, ब्यूटीफुल स्नो कैप। यहाँ पर आप आइडियाज ले सकते हो आपको जो भी करना है, और यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट आप डालोगे प्रॉम्प्ट आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नो डाउट, है ना। और जनरेट वीडियो पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारे लिए एक एआई वीडियो भी क्रिएट करके दे देगा। और 1 से 2 मिनट हम लोग वेट करते हैं। ये फुल्ली एआई पावर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कहीं से उठा रहा है, ये वीडियो बना रहा है आप। और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया। तो ये हमने देख लिया टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज एंड टेक्स्ट टू ग्राफिक्स, है ना। देन उसके बाद में मैजिक एडिट देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है। जब हम इमेज को एडिट करते हैं ना, तो यहाँ पर एडिट में ही आपको एक ऑप्शन आता है, किस चीज़ का, जैसे बीजी रिमूवर, मैजिक इरेजर आता है, इसी तरीके से आपको ऑप्शन आएगा मैजिक एडिट का। तो मैजिक एडिट में क्या होता है ना कि जैसे मान लो 3 लोग हैं और 3 लोगों में एक पर्सन है जिसका हमें कलर चेंज करना है, जिसके बाल चेंज करने हैं, जिसकी टी शर्ट चेंज करनी है उसी पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो आप कर सकते हो, है ना। हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, मैजिक एडिट में क्या होता है। ये देखो वो पर्सन आप सेलेक्ट करो क्या क्या पर्सन करना, उसकी कपड़े चेंज कर दो आप, है ना, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब आपको मिलता है मैजिक एडिट में, बट ये प्रो में है ना, यहाँ पर देखो लिखा भी है। उसके बाद में हम देख लेते हैं मैजिक एनिमेट। अब ये मैजिक एनिमेट बड़ा पावरफुल फीचर है। लाइक हमने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है ना, अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैजिक एनिमेट करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा भैया, मैजिक एनिमेट, है ना, ओके गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज पे आपको जाना है, जैसे ये हमारी स्लाइड है, तो स्लाइड में आपको जाना है और ये एनिमेट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर मान लो अगर आपको पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो यहाँ से हम करते हैं क्रिएट एनिमेशन से, आप पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के ऊपर कोई नया एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पेज पर आएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा मैजिक एनिमेट का। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और पूरी पीपीटी को ये ऑटोमेटिकली एनिमेटेड बना देगा, ठीक है। कैसे, हमने क्लिक किया यहाँ पर और अभी देखना किस तरीके से ये हमारी पूरी पीपीटी को क्या कर देगा। आपको यहाँ ऑप्शन दिखाएगा, ये प्रोफेशनल हो गया, बोल्ड हो गया, है ना, एलिगेंट, आपको जो भी ऑप्शन लेना है आप ले लिए। यहाँ पर डिजिटल, तो मैंने मान लो डिजिटल ले लिया, और आप इसको ऑल पीपीटी पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया होगा आई थिंक, है ना, ये देखो अप्लाई हो गया है। और अभी ये सारी पीपीटी आपको क्या कर दिया है, एनिमेट कर दिया है, मतलब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फुल्ली आपका एक एक चीज़ कर दिया है एनिमेट, है ना। तो यहाँ पर ये देखो कर दिया हमने। तो जो जो आपको सेटिंग्स लगानी है आप वो लगा सकते हो, और उसके बाद में आप अपनी पूरी की पूरी पीपीटी को एनिमेट कर सकते हो। आपको इंडिविजुअली कोई चीज़ एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैजिक एनिमेट का फीचर। मैजिक एनिमेट के बाद मैजिक मॉर्फ देख लेते हैं क्या होता है। तो उसके पहले हम मॉर्फ समझते हैं क्या होता है। मान लो कि एलिमेंट में आते हैं, बहुत सारे कोई एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स है। मान लो यहाँ पर मैंने ए टाइप करा, तो यहाँ पर आप देखोगे ना ए से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड मॉर्फ। क्या कहलाते हैं ये, इनको हम मॉर्फ कहते हैं ना। तो मान लो कि कोई एक लेटर मैंने लिया और यहाँ पर लिया ए, ठीक है, या मान लो हमने लिया आर, मैजिक मॉर्फ, और ये आपका प्रो में ही है ना, अपग्रेड करने का ऑप्शन आ गया देखो। तो यहाँ पर आप ना किसी भी एलिमेंट को या किसी भी लेटर को मॉर्फ में क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है, जैसे हार्ट था,
तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो कि इसको ग्लॉसी बनाना है या किस तरीके से बनाना है, तो ये ग्लॉसी बना देगा, ठीक है। या जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा मॉर्फ फॉर्मेट में। मॉर्फ में तो आप समझ रहे हो ना, ये सारे क्या हैं, इसके मॉर्फ हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप किसी लेटर को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एलिमेंट को, कोई भी फोटो को, हर एक चीज को मॉर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग मैजिक मॉर्फ फीचर, है ना। उसके बाद में मैजिक मॉर्फ के बाद में मैजिक राइट का फीचर मिलता है। तो मैजिक राइट से आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो फन। तो ये सेम चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव आप कह लो है कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई चीज कर रहे हो ना, तो वहां पर अगर आपको एआई के थ्रू अपना कंटेंट राइटिंग करानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो ना। अगर प्रो होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैजिक राइट से लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो आप इसमें अपनी ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हो, अपना जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको समराइज कर सकते हो, बहुत सारा फन कर सकते हो, फॉर्मल कंटेंट बेसिकली क्रिएट कर सकते हो, या कॉपी राइटिंग कर सकते हो, आप ऐसे समझो, जो कि हम चैट जीपीटी से करते हैं। अच्छा 50 क्रेडिट है भैया, चलो देख लेते हैं। 50 क्रेडिट ये फ्री अकाउंट में दे रहे हैं, एजुकेशन अकाउंट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैजिक राइट का ऑप्शन मिला और यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखिए कि आप, जैसे हमने कहा बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, है ना। और ये क्या करेगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें ऑप्शन आएगा कि आपको अपनी कोई ब्रांड वॉइस अगर क्रिएट करनी है तो ये आपको प्रो में ही देगा, है ना। और जनरेट पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ बेनिफिट्स लिख करके दे दिया है ना। मोर इट लाइक, और इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इससे रिलेटेड आप लिखवाना चाहते हो, है ना। और इसको हम कर देंगे रिप्लेस, तो ये कंटेंट हमें लिख करके दे दिया है, ठीक है। और राइट करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे तो और हमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी बहुत बेसिक्स फीचर ही मिल रहे हैं। और एक बार देख लेते हैं मैजिक राइट में क्या क्या मिलता है। तो अभी तो सिंपल इतना ही मिल रहा है ना मैजिक राइट में, कि आपको अगर ट्विटर पोस्ट का कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करिए। और अभी बहुत ही सिंपल मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे चीज़ों को, तो और ज़्यादा अच्छे से आप अपना कंटेंट राइट करा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप चैट जीपीटी से भी हालांकि कर सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद में बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जैसे डेली है, इमेजन है, इन्हांसर है, ऐसा करके आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। आप सिंपल ऐप्स में जाइए और यहाँ पर आपको सारे एआई से रिलेटेड ऐप्स मिल जाएंगे। बस आप यहाँ पर सर्च कर लेना, है ना, योर ऐप्स में जा करके या फिर डिस्कवर में जा करके, और डिस्कवर में आप ले लेना एआई पावर्ड ऐप्स, है ना। तो यहाँ पर आपको जितने भी एआई पावर्ड ऐप्स हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे, जिनका आप यूज कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग योर कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एआई फीचर्स हैं जिनको हम अपने डिज़ाइन में यूज करेंगे, ठीक है।